हेलो नमस्कार, मैं हूं धनसुख पालीवाल और लिंकिंग लॉस पर आज आपके बीच में राजस्थान जुडिशियल सर्विस का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसके बारे में बातचीत करने वाला हूं। आरजेएस मेंस का एग्जाम कंडक्ट हुआ था 1 महीने पहले। विद इन 1 मंथ जो है आरजेएस मेंस का जो सब्जेक्टिव पेपर होता है, इसमें 4 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, आपके 2 लैंग्वेज के पेपर यानी कि ऐसे राइटिंग के, जिसमें हर पेपर में 3-3 ऐसे राइटिंग पूछी जाती हैं। तो वो आपका रिजल्ट फाइनल डिक्लेयर किया गया। टोटल 300 मार्क्स का पेपर रहता है। 100 मार्क्स के दो आपके लीगल पेपर और 50-50 मार्क्स के दो ऐसे राइटिंग के पेपर। ठीक है। अब ये राजस्थान हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर मैं रिक्रूटमेंट फोल्डर के अंदर जा रहा हूँ। रिक्रूटमेंट फोल्डर के अंदर आप देख पा रहे हैं तो सिविल जज कैडर के अंदर बात करें अपन यहाँ पे रिक्रूटमेंट, और रिक्रूटमेंट के अंदर सिविल जज कैडर 2025। तो इसमें जो टॉप पे न्यूज दिखाई दे रही है 11 नवंबर यानी कि आज की तारीख। ठीक है। तो इस 11 नवंबर को ये रिजल्ट फाइनली डिक्लेयर किया गया है, जहां पर इन्होंने सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को क्या कर रखा है, क्वालिफाई है जो किया है किसके लिए, इंटरव्यू के लिए। अब ये लिस्ट जो है ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, मतलब 8 कॉलम क्या एक तरीके से मामला है, और यहाँ पे 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16, 16 और एक साथ साथ में 17। तो अगर हम इस तरीके से ऑब्जर्व करें तो अप्रोक्सीमेटली जो 3 टाइम्स क्वांटिटी होती है 150 अप्रोक्स, तो उन कैंडिडेट्स को इन्होंने क्या कर दिया है, कॉल है जो कर दिया। 44 पोस्ट की एक सामान्य वैकेंसी है जो यहाँ पर आई थी इस बार, ज्यादा कुछ लंबी चौड़ी पोस्ट थी नहीं। तो अब जो कट ऑफ की बात करें ना, कट ऑफ इस बार सरप्राइजिंग है। मतलब कि अगर मैं वर्तमान की कट ऑफ को ऑब्जर्व कराने से पहले और फिर इसी सेशन में आपके इंटरव्यूज को लेकर आप कैसे प्लान करेंगे, और जो कैंडिडेट किसी कारण से क्वालिफाई नहीं कर पाए उनको अपनी लाइफ का सेकंड प्लान क्या बनाना चाहिए उस पर बातचीत करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। और इतना बात तय रहा कि जो इंटरव्यू का लेवल, जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन मैं आपको आज के सेशन में बताने वाला हूं, वो डेफिनेटली आपके लिए बहुत यूजफुल है जो होगी। सी, तो अब ये जनरल की कट ऑफ 150, मतलब आउट ऑफ 300, ये सिर्फ मेंस के बारे में बात हो रही है, ये ओवरऑल रिजल्ट है जो नहीं है। ठीक है। 300 में से 150 जनरल की कट ऑफ, जनरल विडो की कट ऑफ 133, एक्स सर्विसमैन 116, शेड्यूल कास्ट 121, शेड्यूल ट्राइब 123, ओबीसी के लिए 137, जो मोर बैकवर्ड क्लास 120, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ। अब आप देख पा रहे हो जनरल का 150, ईडब्ल्यूएस का 147। तो मतलब कुछ खास डिफरेंस अब यहाँ पे ईडब्ल्यूएस और जनरल का नहीं कहा जा सकता। सिमिलरली ओबीसी और जनरल का डिफरेंस जरूर देखने को मिल रहा है, 13 मार्क्स अप्रोक्स यहाँ पे डिफरेंस है। और जो फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 106 और 111 ये कट ऑफ आ रखी है। अब एक बार अगर आप, ये तो है आपके 2025 का, अगर मैं आपको यहाँ पे 2024 की कट ऑफ दिखाऊं तो ये 2024 की कट ऑफ है, जिसमें जनरल का 131 है जो रहा था वहां पे, और इस तरीके से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वगैरह का ये सारी चीज मेंशन है जो की गई थी। बराबर। फिर उससे पहले थोड़ा और चले जाएं, यानी कि आपके जो 2021 का वैकेंसी था, तो उसमें जनरल की कट ऑफ 148 बहुत हाई है जो जा चुकी थी। शेड्यूल कास्ट 122, 120 वगैरह। अब देखो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ पोस्ट कितनी, आप ऐसे मतलब एज इट इज हम कंपेयर नहीं कर सकते कि भाई इसमें इतना कट ऑफ रहा है तो इतना हाई कैसे चला गया, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अपीयर हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली। और चूंकि लास्ट मौका भी था, 3 साल वाली जो प्रैक्टिस इंप्लीमेंट होने वाली है उससे पहले आखिरी मौका था। अब जो भी आरजेएस का वैकेंसी आएगा उसमें 3 इयर्स का मैंडेटरी रूल है जो रहेगा प्रैक्टिस का। ओके। तो अब ये जो आपके सामने आ रखा है वो है फाइनल रिजल्ट। इंटरव्यू की डेट क्या है अभी तक नोटिफाई नहीं की गई है। जिन कैंडिडेट्स ने एलएलबी फाइनल अपीयरिंग कैंडिडेट्स के रूप में फॉर्म फिल किया था, तो 4 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबमिट नहीं करवा पाए, तो उनका रिजल्ट जो है वो कैंसिल कर दिया गया। उसी तरीके से एक आधा कैंडिडेट्स और होगा जिसमें कुछ डिफेक्ट रहा तो उनके डॉक्यूमेंट के अंदर, तो उसको भी रिजेक्ट है जो कर दिया गया। एनीवे, अब मेन बात यह है कि कैंडिडेट्स को क्या करना चाहिए। पहली बात तो ये, जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई हो गए हैं, ध्यान रखना अति उत्साहित नहीं होना है। जब तक हम लोग समुद्र के अंदर यात्रा करते हुए किनारे तक नहीं पहुंचते तब तक सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए। अभी आपको खुद को थामना है। ठीक है। और क्या करना है, अपने इंटरव्यू पर्सपेक्टिव को प्रिपेयर है जो करना है। मार्केट में जो भी ऐसी चीज आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी हेल्प है जो कर सकती है, आपको उनको स्टडी करना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए, अब ये एक बुकलेट है, इंटरव्यू बुकलेट। इसमें जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं उनसे इंटरव्यू बोर्ड ने क्या सवाल पूछे थे, तो वो सारे सवाल और उनकी स्ट्रेटजी क्या थी वो मैंने इसमें कंपाइल करवा रखी है। प्लस साथ ही साथ में जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली या फिर जो आपकी और क्या क्या सवाल हो सकते हैं उनका सब्जेक्ट वाइज ब्यौरा जो है यहाँ पर आपको मेंशन है जो करवा रखा है। ठीक।
तो रियल टाइम क्वेश्चन जो ऑनरेबल हाई कोर्ट जस्टिस ने उनको पूछे थे वो सवाल, प्लस सब्जेक्ट वाइज क्या क्या सवाल इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीज का कंपाइलेशन इस बुकलेट के अंदर आप लोगों के लिए कर रखा है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी मोड के तहत इंटरव्यू को बढ़िया प्लान करना चाहते हो, क्योंकि देखो अब आपके इंटरव्यू की डेट प्रोबेबली आ जाएगी, मतलब ज्यादा समय नहीं लगने वाला, 10 से 12 दिन के अंदर डिक्लेयर भी हो जाएगा। ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड। मैं तो कहूंगा आप ये भी मान के चलो कि नवंबर के अंदर ये इंटरव्यू कंडक्ट करवा देंगे, नवंबर एंड के अंदर। सो मेंटली आपको क्या करना है, इस चीज के लिए प्रिपेयर है जो रहना है। यहां पर क्या है, एक तो ये बुकलेट जिसको आपको डील करना चाहिए, सेकंड चीज ये है कि आप लोगों को देने चाहिए मॉक इंटरव्यू। ठीक है, मॉक इंटरव्यू से क्या होता है, मॉक इंटरव्यू से हमारा जो उत्साह है, वो एक तरीके से हमारा जो एनर्जी, हमारा जो सेंसिबिलिटी है, वो प्रॉपर वे वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमारा हाइपरटेंशन कितना होता है, बोर्ड के सामने हम जो है क्विकली कितना रेस्पॉन्स करते हैं, नर्वस होते हैं तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल है जो करना चाहिए, किसी सवाल का जवाब नहीं आए तो उस सिचुएशन को कैसे टैकल है जो करना चाहिए, वो चीजें क्या होती है, कवर अप है जो हो जाती है। तो मॉक इंटरव्यू और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ये दो चीजें बहुत मायने है जो रखती है इस लास्ट मोमेंटम पे। एक और चीज, कहते हैं कि यार नॉलेज का टेस्ट तो हो गया मेंस एग्जाम के अंदर, अब हमसे इंटरव्यू के अंदर वो कोई खाली हमारा नॉलेज टेस्ट थोड़ा ना करेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा है कि जो हमारे इंटरव्यू कंडक्ट करवाए जाते हैं ऑनरेबल हाईकोर्ट जस्टिस के द्वारा, तो उसमें कई बार वो लोग सब्जेक्टिव सवालों पे ज्यादा रहता है। और कुछ इंटरव्यूज तो ऐसे भी रहे हैं, क्योंकि पिछले 12 से 14 साल का जो अनुभव रहा हुआ इसी फील्ड के अंदर, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई बार इंटरव्यू ऐसे भी रहते हैं कि प्योरली सब्जेक्टिव ही चलते हैं। मतलब वो आपको आसपास पर्सनैलिटी की चीजों का ऑब्जर्वेशन वगैरह कुछ नहीं पूछते, आपसे टू द पॉइंट लीगल क्वेश्चंस पर ही आंसर करते रहता है। कैविएट क्या होता है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट है जो क्या होता है, आपने क्यूरिटी पिटीशन सुना है क्या, मतलब सारे लीगल टॉपिक बराबर। तो ऐसे केस के अंदर अभी भी आपको जज किया जाएगा आपकी लीगल नॉलेज पर। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इंटरव्यू एक पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है, तो आपको लीगल नॉलेज की ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, तो शायद मैं आपसे गलत कह रहा हूं। ओके, तो हमें दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलना पड़ेगा, जिस तरीके से जिस तरफ बहाव जाता है उस तरफ बहना जरूरी है जो होता है। ठीक है, तो उस चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड के अंदर इंटरव्यू कंडक्ट है जो करवाने वाला हूं। और ये जो आपके इंटरव्यू रहेंगे, इसमें क्या क्या चीजें हैं वो ध्यान से सुन लीजिए। 2 मिनट बाद जो कैंडिडेट किसी कारण से क्वालिफाई नहीं कर पाए उनके लिए मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। सी, तो अब आप लोग जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर पाए हो, नंबर 1, एक तो ये कि आप लोगों को एक्सेस प्रोवाइड करूंगा मैं ऑडियो वर्जन्स। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। लिंकिंग लॉ हमेशा अपने यूनिक चीज के लिए जाना जाता है, और ये यूनिक चीज आपके लिए बहुत यूजफुल है जो होगी। मतलब कि आपको मैं ऑडियो मॉक्स देने वाला हूं। ऑडियो मॉक्स तकरीबन तकरीबन 150 स्टूडेंट्स के, इससे ज्यादा भी हो सकता है, मिनिमम इतना तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। 150 स्टूडेंट के जो मॉक हुए हैं उनकी ऑडियो फाइल्स लिंकिंग ऐप पर मिलेगी। कानों में लगाना है, वीडियो नहीं, वीडियो में समय ज्यादा जाएगा, ऑडियो। जिससे आप क्या कर पाएंगे, उनका जो रियल टाइम इंटरव्यू चला है ना मॉक का, उस दौरान क्या क्या सवाल हुए, कैंडिडेट ने क्या क्या जवाब दिए, उसका एक रियल टाइम अनुभव एक्सपीरियंस है जो ले पाएंगे। फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज, जब आपका मॉक इंटरव्यू होगा ना, उसके सेम डे, मतलब विद इन 24 आवर्स, आपका जो स्पेसिफिक मॉक है, योर मॉक वीडियो जो है वो आपको हम अनलिस्टेड करके अवेलेबल करा देंगे। अनलिस्टेड का मतलब ये है कि आपके सिवा और उसको कोई नहीं देखेगा। ठीक है, आपका जो मॉक होगा, जैसे मान लीजिए मैंने आज मॉक इंटरव्यू दिया, तो मुझे शाम तक मेरे ईमेल आईडी पर एक लिंक आएगा, और उस लिंक के अंदर आपका इंटरव्यू, जो आपसे सवाल पूछेगा वगैरह सारा, उसका पूरा वीडियो जो है वो आपके बीच में रहेगा। अब लिंक सिर्फ आप तक पहुंचा गया है और किसी के पास नहीं जाएगा, यानी कि 100% प्राइवेसी। नंबर 1, मैं फिर से कह रहा हूं, फुल प्राइवेसी। ये देखो क्या होता है कि कई बार है ना, हम अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट इस तरीके से मॉक बनाते हैं, फिर एंड में क्या है, सक्सेसफुल जो कैंडिडेट होता है उसको इस तरीके से यूट्यूब पे दिखाते हैं, तो नहीं, वो सब बाद की बात है। अभी मेन जो है ये रिकॉर्ड किया जाएगा और इसको इमीडिएटली आपके पास भेजा जाएगा, ताकि आप खुद का ऑब्जर्वेशन भी कर सकें। पहली बात। दूसरी बात ये, तीसरी चीज ये कि इसमें आपका फीडबैक भी इंक्लूड है। फीडबैक भी आपको इमीडिएटली, आप लोगों को एक रिटर्न फीडबैक भी दिया जाएगा आपके प्लस और माइनस पॉइंट को लेकर। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम इंटरव्यू में कुछ बता रहे हैं ना, कैंडिडेट लिखने बैठ जाता है, नहीं, फीडबैक मतलब आपका प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, वो आपको इमीडिएटली अवेलेबल कराया जाएगा। चौथा एस्पेक्ट ये है, जो कैंडिडेट्स जोधपुर एक्सेसिबल हैं या पॉसिबल हुआ तो जयपुर, उनके लिए ऑफलाइन, अदरवाइज जूम मीटिंग की सहायता से आपके ऑनलाइन इंटरव्यू है जो कंडक्ट होगा।
प्लस आप लोगों को जो है ना ई एक्सेस देने वाला हूं मैं। क्या करने वाला हूं? ई एक्सेस देने वाला हूं ऐसे कंटेंट का जो जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्लस आपके कुछ सेशन मैं खुद पर्सनली लूंगा जो कि आपके इंटरव्यू गाइडेंस को ही डील है जो करने वाला है। देखो, ये मोमेंटम है। अगर अगले 10 टू 15 डेज के अंदर हमने खुद को स्टेबल रखते हुए इस चीज को पार कर दिया ना, ध्यान रखना आपकी जिंदगी का वो ड्रीम कंप्लीट हो जाएगा जो आप पता नहीं कितने सालों से देख रहे हो। ओके? इस मौके को हाथ से गंवाने नहीं देना। ये इंटरव्यू हमारे लिए बहुत कुछ है। प्रीलिम्स, मेंस, न जाने कितने एफर्ट लगाने के बाद यहाँ तक पहुँचे हो। तो अभी इस लास्ट एफर्ट के अंदर पूरा एफर्ट, मतलब पूरी इनिशिएशन, पूरा हमें अपना जोश डाल देना है। ठीक है? तो ये चीज़ रहेगा और ये सारी चीज़ें जो है ना, आप लोगों के लिए आपको क्या करना है, इसको को स्कैन करना है। वैसे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो ये गूगल फॉर्म, इसमें आपसे मैं आपकी सारी डिटेल, हैबिट वगैरह एवरीथिंग लेने वाला हूँ और फिर ये प्रिंट आउट फॉर्म इंटरव्यू बोर्ड के सामने है जो रहने वाला है। ओके? तो एकदम सीरियस मोड के अंदर चीज़ को देखने को मिलेगा और 100% इसका आपको बेनिफिट मिलना ही मिलना है। तो ये एक छोटा-सा प्रयास है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो मॉक इंटरव्यूज़ के ज़रिए या गाइडेंस प्रोग्राम के ज़रिए खुद को क्या करना चाहते हैं, डील करना चाहते हैं। ये चीज़ है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज़ टोटली यूनिक फीचर ऑफ लिंकिंग ऐप, है ना? रियल टाइम कैंडिडेट्स के आपको ऑडियो मॉक्स मिलने वाले हैं। तो ये है उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने इसको क्वालिफ़ाई कर दिया। अब आखिर में 2 बातें उन कैंडिडेट्स को कहना चाहता हूँ, जो किसी कारण से आरजेएस को क्वालिफ़ाई नहीं कर पाए, ठीक है? आईजेएस को गो थ्रू नहीं कर पाए। देखो, सीधी-सी बात है, मैं कितनी बड़ी-बड़ी बातें कर लूँ कि यार कोई बात नहीं, होता है, सब फालतू की चीज़ है, बुरा लगता है। आप में से कई ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो अभी इस मोमेंटम के अंदर शायद अपने रूम को बंद करके अपने टेबल चेयर पे अकेले में बैठे होंगे। शायद उनकी आँखें भी नम होगी एक तरीके से, खुद का फ्रस्ट्रेशन भी होगा, खुद से नाराज़गी भी होगी, किस्मत को भी दोष दे रहे होंगे, अपने आध्यात्म के प्रति भी उनकी नाराज़गी होगी। लेकिन एक बात बताऊँ मैं आपको, एक चीज़ फैक्ट है कि 1000 में से 500 वो स्टूडेंट होते हैं जो इस युद्ध के मैदान में उतरने की हिम्मत ही नहीं दिखाते, उतरते ही नहीं है। पीछे 500 जो कैंडिडेट युद्ध में उतरे हैं, उनमें से कुछ लोग कुछ समय तक लड़ते हैं, फिर मैदान छोड़ के चले जाते हैं। जैसे ही युद्ध शुरू होता है ना, उनको लगता है ये हमारे बस की बात नहीं है, निकल जाते हैं वहाँ से। और कुछ योद्धा, कुछ वॉरियर्स वो होते हैं जो वहाँ टिके रहते हैं, फाइट करते हैं अपनी योग्यता के दम पर, अपनी कॉम्पिटेंसी के दम पर। ऐसे केस में सीधी-सी बात है, 2 रास्ते हैं, या तो विन हो जाएँगे या कुछ लर्न कर जाएँगे, है ना? आप लोग उन किरदारों में से हो जिन्होंने इस चीज़ को जिया है, इस चीज़ को महसूस किया है कि रियल टाइम का बैटल होता कैसे है। अच्छा देखो, सरकारी थप्पा नहीं लगा इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, ओके? हमारे पास हुनर है एंड वी कैन सर्वाइव। और ये बात मैं किसी और के दम पे नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैं खुद को एक टेस्टिमनी रख के आपके सामने प्रेज़ेंट करना चाहता हूँ। जीवन का एक पार्ट था, हमने भी तैयारी करी थी किसी चीज़ को लेकर, ईश्वर को कुछ और लिखा हुआ था, कुछ और प्लान किया हुआ था। कई बार छोटा प्लान फ्लॉप होता है तो मान के चलिए कि ईश्वर ने कुछ बड़ा प्लान रखा हुआ है। तो घबराइए मत, आरटीआई से अपनी कॉपी ज़रूर मँगवाइए। आरटीआई की प्रोसेस कैसे होती है इसका आप कहेंगे तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगा, इस डिस्क्रिप्शन में मेंशन करवा दूँगा कि आपको भी क्या करना चाहिए। आरटीआई कॉपी हालाँकि आपको अभी में नहीं मिलेगी, ये कॉपी मिलेगी आपको जब एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। लेकिन आप एडवांस में चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको पोस्टल फीस वगैरह एडवांस में देना चाहिए। तो उसका एक सेपरेट वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन की वीडियो लिंक में बता दूँगा। ठीक? और इसलिए आपको अप्लाई करना चाहिए ताकि खुद की गलतियाँ तो पता चलें कि भाई हमने 3 घंटे में लिखा, क्या गड़बड़ी करके आए, वो तो पता चले। जब वो आ जाए तो आइडेंटिफ़ाई तो देखना कि किसकी गलती रही। सीखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पे हमसे क्या एफर्ट है, जो आप में से कई कैंडिडेट्स होंगे जिनका पहला अटेम्प्ट था। कई ऐसे भी होंगे जिन्होंने 2-3 अटेम्प्ट ऑलरेडी दे रखे हैं, ठीक है? तो ऐसे केस में आरटीआई से अपनी कॉपी ज़रूर निकलवाइएगा। कोई बड़ा खर्चा नहीं है, 150 से ₹200 का पोस्टल चार्ज लगेगा, लेकिन आपकी कॉपी आपके पास में आएगी। आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा कि आपके द्वारा वाक़ई में जेनुइनली कुछ गलतियाँ हुई कि नहीं हुई, कहाँ पार्ट पे हमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, अवॉइडेबल मिस्टेक्स हैं कि नहीं है, क्योंकि अभी तो आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। पेपर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो चीज़ आपको ज़रूर करनी चाहिए। ओके?
और हार मत मानना, लाइफ कभी ख़त्म नहीं होती है। ये सब ज़िंदगी के पार्ट है, ओके? ज़िंदगी से बेहतरीन कुछ हो नहीं सकता और जो इसके अंदर आने वाला कोई भी पार्ट होता है, वो होता सिर्फ़ एक पार्ट ही है और कुछ नहीं भी होगा, तो आप चिंता मत करो, मिलके कुछ अच्छा एफ़र्ट करेंगे। लेट्स डू समथिंग विद आवर लिंकिंग लॉस। खूब सारा मार्केट बड़ा है, लीगल मार्केट। कुछ न कुछ तो बेहतर कर ही लेंगे, करेक्ट? तो ये चीज़ है और तो एंड इतना ही कहना चाहता हूँ एंड में कि आप अगर मॉक इंटरव्यू के लिए अपीयर होना चाहते हैं तो गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिए और जो कैंडिडेट्स कुछ और प्लान करना चाहते हैं या आपको और मुझसे काउंसलिंग करनी है, भले ही आपका रिजल्ट नेगेटिव रहा, आपको लगता है मुझसे बात करनी है, बेझिझक मुझे बताइएगा 9887746465 इस नंबर। थैंक यू सो मच और मिलते हैं मॉक इंटरव्यूज़ या फिर काउंसलिंग सेशन में। थैंक यू सो मच।